जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे दो दोस्तों। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो है अभी चैप्टर 6 चल रहा था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 6 से जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है 20 क्वेश्चन कराया था, क्योंकि जो न्यायपालिका चैप्टर में टोटल जो 40 क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा था कि हम जो बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज से हम 21 क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने के लिए जो है वो मिलेगा, क्योंकि सारे जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 से आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव संसद में कब लाया गया था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1996 में। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पहली बार जो महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया गया था वो लाया गया था 1993 में, 1993 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, बी अयोग्य होने का आरोप लगाकर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाता है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भी और अयोग्य होने का आरोप लगाकर भी। उपयुक्त में से सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है बी रामास्वामी, बी है जे.एस. वर्मा, सी पी.एन. भगवती, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो बी रामास्वामी पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सामान्यतः किसकी नियुक्ति होती है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की, बी कनिष्ठ न्यायाधीश की, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सामान्यतः जो नियुक्ति होती है वो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो जरूरत पड़ने पर उसे दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थानांतरित कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। तो किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो जरूरत पड़ने पर उसे दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो अधिकार होता है वो उच्चतम न्यायालय को होता है। किसे होता है? उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन करता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का तबादला करते हैं वो करते हैं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। कौन करते हैं? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ओके। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं राज्यपाल, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? अभी मैंने बताया, अगर उच्च न्यायालय रहेगा यानी हाई कोर्ट रहेगा, यहाँ कौन था? दोनों में उच्च न्यायालय ही लिखा है। अच्छा, उच्च न्यायालय ही लिखा है, यहाँ उच्चतम न्यायालय कर लीजिए, यहाँ उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। अगर उच्च न्यायालय रहेगा तो राज्यपाल दिलाएंगे, अगर उच्चतम न्यायालय रहेगा तो राष्ट्रपति। ये याद रख लीजिएगा क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त न्यायालयों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार किसे प्राप्त? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी उच्चतम न्यायालय को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपराष्ट्रपति को। तो भारत के समस्त न्यायालयों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायपालिका की संरचना किस तरह की है? ऑप्शन ए है पिरामिड, बी वर्गाकार, सी आयताकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में न्यायपालिका की संरचना किस तरह की है? तो ये है पिरामिड के आकार का। किस तरह का है? पिरामिड के आकार का। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए विधानमंडल, बी संसद, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं संसद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, बी आरती साहा, सी अमृता और डी नजमा। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो है मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं रही है अभी तक। वो महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, यानी कि जज की बात कर रहे हैं। तो वो पहली थी फातिमा बीबी, जिनका जो है निधन हो गया 2024 में। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्ला, वाई चंद्रचूड़, पीएन भगवती, जेएस वर्मा। तो उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वाई चंद्रचूड़। कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ के शायद पिता थे वाई चंद्रचूड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? ऑप्शन ए है 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2005। तो झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए है प्रभात कुमार, बी विनोद गुप्ता, सी प्रमोद देसाई, डी राजदीप शाह। तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? विनोद गुप्ता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन हल करते हैं? उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को जो हल करते हैं वो करते हैं उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद को कौन दूर करता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो ये सभी काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का करते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय। तो वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय का कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।